द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में आपका स्वागत करता हूँ। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम सुन पर आशीष आएगी। आइए प्रार्थना करें। हे जीवित और महिमित प्रभु यीशु, आपके लोगों पर आज की सुबह आशीष आए। इस बाइबल के वचन के द्वारा, इस वचन के पढ़े जाने के द्वारा, इस वचन के सुने जाने के द्वारा आशीष आए। ऐसे कई सारे लोगों के विषय में पवित्र आत्मा बताता है। जैसे किसी के घर से कोई मेंबर खो गया है, ऐसे पवित्र आत्मा बताता है किसी की लैग में बहुत पेन है। ऐसे पवित्र आत्मा बताता है कि घर में किसी के बहुत कलेश है। ऐसे पवित्र आत्मा बताता है कि कोई वाहन लेकर जा रहा था, ऊपर बिजली से उसका कुछ टकरा कर नुकसान हो गया। माय डियर फैमिली, आपको प्रभु आशीष देगा। आपके शरीर से सारे स्टोन बाहर आ जाएंगे, सारे दर्द बाहर आ जाएंगे, सारी टेंशनें प्रभु यीशु के नाम में दूर होगी। आप बड़े हियाव से विश्वास से वचन सुनिए। आज की सुबह आपकी सुबह है। प्रभु यीशु नाम से आपको दीर्घायु, चंगाई, भलाई मिलेगी। आप प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करें और वचन पर विश्वास करें। आपके लिए जो कुछ बोला जाता है वो पूरा होगा। बोले आमीन। प्रभु यीशु नाम में आमीन। जो अपने ऑफिस में सुन रहे हैं उन पर भलाई आए, जो अपने घर में सुन रहे हैं उन पर भलाई आए, जो रास्तों में सुन रहे हैं उन पर भलाई आए। जो भी भाई बहन सुन रहा है, बच्चा जवान बुजुर्ग सुन रहा है, पवित्र आत्मा उसे टच करे और ब्लेस करे। ये वचन इनके हृदय में और जीवन में 100 गुना फलवंत हो। आमीन। सब लिखे कमेंट्स में आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो आज की सुबह मैं आपको बता दूं, अगर आप सेवा में साझेदारी करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड के माध्यम से करें और अपना दशवांश, अपने उपहार की भेंट आप ज़रूर भेजें। जब आप भेजते हैं तो आप बड़े बड़े चमत्कार अपनी लाइफ में देखते हैं। ये आपके लिए प्रोमिसेस हैं। वो कहता है, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूँगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। ये उन लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है, स्थिर मकान नहीं है। मैं घोषणा कर रहा हूँ, आप अगले 6 मंथ में, आप 1 ईयर में अपने घर के मालिक होंगे। आप अपनी छोटी से छोटी कमाई में प्रभु को हिस्सेदार करें, प्रभु को ग्रहण करें, रोज़ प्रार्थना करें, आपके लिए चमत्कार होगा। मैं उनका वैभव बढ़ाऊंगा और वे थोड़े न होंगे। उनके बच्चे प्राचीन काल के समान होंगे और उनकी मंडली मेरे सामने स्थिर रहेगी। और जितने उन पर अंधेर करते हैं उनको मैं दंड दूंगा। ये उन लोगों के लिए प्रॉमिस है जिनके जूनियर सीनियर मालिक अत्याचार करते रहते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, आप किसी से शिकायत ना करें। आपको अत्याचार के बदले बहुत लंबी यात्रा हो जाती है। एक अंकल बता रहे थे कि उसने एक अधिकारी की शिकायत तो कर दी, लेकिन वो बहुत दिन तक दुख उठाता रहा। मैंने उसे कहा कि देख, तू प्रार्थना में आ जा, और प्रभु ने उसके सारे काम बहुत शीघ्र कराए। आप भी विश्वास करें, आप प्रार्थना करके अपने काम करें। ये आपके लिए है जिनको बच्चे नहीं, ये प्रॉमिस उनके लिए है कि प्रभु उनको बच्चे की आशीष देगा। जिनकी नौकरी नहीं, आदर मान नहीं, उनका वैभव बढ़ाएगा। और ये प्रोमिसेस उनके लिए है, मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बंधुओं को फेर ले आऊँगा और वे उजड़े हुए नगरों को फिर सुधार कर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियाँ लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। ये उन लोगों के लिए प्रोमिसेस है जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जेल में बंद हैं, या किसी कारण बेचारे उनका काम छूट गया, नौकरी छूट गया। ये उन सब के लिए प्रोमिसेस है जो प्रभु आपके लिए बहुत शीघ्र पूरी करेगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखें आमीन। धन्यवाद यीशु। तो आइए मेरे साथ आप पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और 16 से लेकर के हम शुरू करेंगे 20 तक। थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ लोगों ने आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में
तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। इस वृत्तांत में प्रभु ने चेलों को पास बुलाया और उनसे कहा कि मैं थोड़ी देर में तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा। जब प्रभु ऐसी बातें करता था तो चेले भी बहुत बार समझ नहीं पाते थे। उन्होंने कहा, ये कैसी बातें प्रभु कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि थोड़ी देर में हमें सृष्टिकर्ता दिखाई देगा और थोड़ी देर में नहीं दिखाई देगा। ऐसी ही बातें प्रभु ने यूहन्ना 14 अध्याय में की थी। प्रभु ने कहा, जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। यूहन्ना 14 अध्याय के 4 वचन में। 5 में थोमा ने कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है या कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। और 8 वचन कहता है, फिलिप्पियुस ने कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। ये ऐसी बातें चेले करते थे। बहुत लोगों के समझ में वचन नहीं आता। वचन तब समझ में आएगा जब आप मिनिस्ट्री से जुड़ेंगे और सारी अपडेट देखेंगे, परमेश्वर के भक्त की बातें सुनेंगे, परमेश्वर के जन के टच में रहेंगे। आपके लिए बहुत अच्छा है। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, मुजफ्फरनगर में रहते हैं, चंडीगढ़ में, लुधियाना में, आप जालंधर में रहते हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं, चाइना में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, आप यूट्यूब के माध्यम से मुझे सुन सकते हैं, वचन का भेद समझ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बेस्ट है, गुड है। आप इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने हर दोस्त, मित्र, रिश्तेदार को भी भेजें ताकि उन लोगों पर भी गहरे भेद प्रकट हो। बाइबल बताती है, जो चेले प्रभु के साथ इतने दिन से थे, आज वो बात कर रहे हैं, हे स्वामी, हमें बता दे आप कहाँ जाना चाहते हैं। दूसरे चेले ने कहा, हे प्रभु, हम पिता को नहीं जानते, हमें पिता दिखा दे। और आज जब हम यूहन्ना 16 अध्याय पढ़ते हैं, 16 अध्याय का 16-17 वचन, तो चेलों ने कहा कि ये प्रभु जी, हमसे आप कैसी बातें करते हैं, प्रभु हमें इसका मतलब नहीं पता है ना। देखो यूहन्ना 14 अध्याय 14 वचन में, यूहन्ना 14 अध्याय के 14 वचन में प्रभु यीशु ने कहा, जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने प्रभु यीशु से कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। प्रभु यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। तुरंत दूसरे चेले ने कहा, फिलिप्पियुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पियुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे, है ना। जो प्रभु को देखता है, यीशु को देखता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो सृष्टिकर्ता को देखता है, वो पवित्र आत्मा के टच को पाता है, वो अपने जीवन में एक नई सृष्टि बनना शुरू हो जाता है। आप धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप सच्चे भक्त हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु के पीछे आए हैं, तो आप खुद ब खुद चोरी छोड़ देंगे, झूठ बोलना छोड़ देंगे, ईर्ष्या करनी छोड़ देंगे, बड़ाई मारनी छोड़ देंगे, और भी बहुत सी बातें हैं जो आपके जीवन से खुद ब खुद ही आउट होना शुरू हो जाएगी। आपके दिल में प्यार आना शुरू हो जाएगा, आपके दिल में दूसरों के प्रति हमदर्दी आना शुरू हो जाएगी, आप दूसरों के दुख में सहभागी होना शुरू हो जाएंगे, और आप बहुत सारी अपने घर के, पड़ोस के, गांव के, राष्ट्र की तरक्की के बारे में सोचने लगेंगे। आप एकदम से नए व्यक्ति हो जाएंगे। आमीन। ये आपके लिए हो रहा है। प्रभु यीशु ने उनसे बातें की और कहा, देखो पढ़ो यूहन्ना 14 अध्याय उसका 15, 16, 17 वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता
क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। प्रभु यीशु ने ये बातें अपने चेलों से कही। ये सेम ब्लेसिंग आज प्रभु आप पर ट्रांसफ़र कर रहा है मेरे द्वारा। ये सेम घोषणा, प्रोफेसी, ये आज स्वयं प्रभु की ओर से आपके लिए है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो आत्मा तुम्हारे साथ है, वो तुम में बसता है ना। प्रभु ने ऐसे बातें की और चेलों से कहा कि ये 40 डेज़ की गैप था जब प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए, तो उस दौरान की बातें हैं कि तुम मुझे थोड़ी देर देखोगे या थोड़ी देर नहीं देखोगे या थोड़ी देर बाद देखोगे। ये प्रभु ने चेलों से ऐसी बातें कही। और क्या कहा 19 वचन, प्रभु यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछ पाछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। और तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रभु यीशु ने स्वयं उनसे कहा कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो वो सब लोग बहुत खुश थे। शैतान खुश था कि मसीहा को मार दिया, यीशु नासरी को मार दिया। और पूरा राष्ट्र, बाइबल बताती है 24 अध्याय लूका रचित सुसमाचार के सारे नगर, सारे गांव, सारा शहर बंद था। और जो प्रभु के भक्त थे वो बेचारे डरे हुए थे कि प्रभु ही मार दिया, हमें कौन छोड़ेगा। और सारे जो प्रभु को विरोधी थे या प्रभु को नहीं जानते थे वो सब आनंद थे, पार्टियां कर रहे थे, जश्न मना रहे थे कि हमने मसीहा को मार दिया, जो चमत्कार करता था उसको मार दिया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे तब सारा नगर बहुत शोक में चला गया और चेलों को क्या हुआ? आनंद पहुंचा। आपका भी अगर कोई बिजनेस डूब गया है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपका नौकरी नहीं लग रहा है, आपको बहुत सताव हो रहा है, परिवार सता रहा है, पति पत्नी में झगड़ा घुस आया है या डिवोर्स होने को कगार पर है, आपका पति छोड़ गया है, तो आप लिख ले, आपको प्रभु आनंद देगा। आमीन। आपका दुख सुख में बदल जाएगा। आपका आनंद, आपका सुख, आपका उद्धार करता यीशु मसीह जीवित है। बाइबल बताती है यूहन्ना 16 अध्याय का 33 पद, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है ना। प्रभु क्या कहता है? संसार को जीत लिया है। प्रभु ने आपके सारे दुखों को, परेशानियों को क्रूस पर ले लिया है। आपको, अगर आपके दिल में प्रभु का भय है तो आप अपने माता पिता का आदर करेंगे, आप अपने घर का, अपने परिवार का सही पालन पोषण करेंगे, प्रार्थनाओं में समय बिताएंगे, गंदी चीज़ों से दूर रहेंगे। अगर आपके दिल में प्रभु का आदर ही नहीं रहा तो आप दूसरों का भी आदर नहीं कर पाएंगे। किसी भी क्षण गुस्से में आप अपनी पत्नी को पीट देंगे, अपने बच्चों को पीट देंगे, घर से निकाल देंगे। किसी भी क्षण शैतान आपको हाँकेगा, कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी देगा और आपको गिरा देगा। इसीलिए प्रभु ने कहा, देखो संसार में बहुत सारी प्रॉब्लम है, पग पग पर दुष्टात्माएं, हमले, सताव है, पग पग बहुत सारे दुख है, लेकिन प्रभु कहता है मैंने संसार को जीत लिया है। ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आज की सुबह प्रभु यीशु आपसे यही कहता है, विश्वास करो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। प्रभु आपसे कहता है, विश्वास करो, मैंने संसार को जीत लिया है। माय डियर फैमिली, एक आदमी प्रभु के पास आया, मरकुस 10 अध्याय बताता है, और देखो उसने क्या प्रभु से रिक्वायर की, क्या प्रार्थना की। उसने कहा 10 अध्याय के 17 वचन में, जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने क्या कहा? वो प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु यीशु, हे पिता, हे स्वामी,
मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं। हालेलुया। आपको भी प्रभु से ऐसे बातें करनी चाहिए। आप अपनी बाइबल पर हाथ रखें और प्रभु से कुछ बातें करें। प्रभु मेरा फ्यूचर क्या होगा, प्रभु मेरे किस काम के द्वारा तेरी बड़ाई होगी, प्रभु मेरे यात्रा की कौन सी यात्रा के द्वारा प्रभु जी तेरी महिमा होगी। नीति वचन 25 अध्याय का 27 वचन कहता है, बहुत मधु खाना अच्छा नहीं, परंतु कठिन बातों की पूछ पाछ महिमा का कारण होता है। उस आदमी ने आकर कहा, प्रभु मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करूं। प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन 25 अध्याय 27 वचन, कठिन बातों की पूछ पाछ महिमा का कारण होता है। आप भी प्रभु के सामने कह सकते हैं, प्रभु मेरे जीवन का क्या अर्थ है, आपने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है। प्रभु यीशु, मैं आपके मेरे किस काम से आपको महिमा मिलेगी। मैं आपको आज की सुबह आपके सवालों का जवाब भेजता हूँ। पवित्र आत्मा आपको टच करेगा और आपके हर सवाल का शांतिमय उत्तर आएगा। आमीन। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, बाइबल बताते हैं, जब हम नीति वचन 3 अध्याय 6 वचन पढ़ते हैं, प्रभु को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। है ना, वो सीधा मार्ग निकालेगा। प्रभु आपके लिए सीधा मार्ग रखता है। और जब बिना प्रार्थना के जब लोग क्या करते हैं, दौड़ते हैं। नीति वचन 1:16 कहता है, वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं, क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है। और आज लोग सोच रहे हैं कि आई एम बेटर, आई एम गुड, आई कैन डू एवरीथिंग बिकॉज आई एम ए सुपर पावर, आई एम ए स्ट्रगल फॉर अ मैन, आई एम ए सुपर गर्ल, आई एम ए स्ट्रॉन्ग गर्ल। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है, पर वास्तव में जिसकी स्थिति खराब हो गई है वो अपने दर्द को जानता है। जिसका बेचारे का हाथ पैर कट गया, या किसी को स्टोन हो गई, पथरी हो गई, या जिसको बच्चे नहीं हो रहे, उस भाई का उस बहन का दर्द वही समझ सकता है। जिसकी नौकरी नहीं समय पर लग रही, उसका पेन, उसकी शर्मिंदगी वही समझ सकता है। प्रभु का वचन बताता है कि मैं तुझे सुगंधित और आनंदित और लाइफ देने वाला परमेश्वर हूँ। आमीन। आइए प्रार्थना करें। आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें और कुछ समय आप प्रभु यीशु के साथ बिताएं। आपको आज प्रभु टच करेंगे और आपके लिए नए मार्ग खोलेंगे, आपको पूरी चंगाई देंगे। मैं फिर से बताता हूँ, जिन जिन भाई बहनों को बच्चे नहीं हैं, वो अगले 21 डेज, अगले 21 दिन तक एक फल पर प्रार्थना करके धन्यवाद करके खाएं। आमीन। और जिसको स्टोन है, पथरी है, पेट में रसोली है या गैस की प्रॉब्लम है, वो अगले 21 दिन तक रोज़ सुबह प्रार्थना धन्यवाद करके एक गिलास पानी पिए। आमीन। आप देखेंगे, अपनी गवाही को नीचे डिस्क्रिप्शन के नंबरों में भेजना, जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भेजना। आप चमत्कार पाने वाले हैं, क्योंकि प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है। ये दुआ करें। होली गोस्ट, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सब के लिए पवित्र आत्मा नया काम करें। उनके लाइफ में पवित्र आत्मा नया काम करें। उनके घर में पवित्र आत्मा नया काम करे। उनके खेत में, बिजनेस में नया काम करे। उन्हें एक सुंदर मुकुट पहनाया जाए। प्रभु यीशु उनकी लाइफ में एक सुंदर मुकुट उतर आए। प्रभु यीशु मसीह, ईर्ष्या, जलन, दुष्ट आत्माओं का प्रकोप, फेलियर का प्रकोप इनकी लाइफ से दूर जाता रहे। खुदाबंद खुदा हाथ बढ़ा कर छू लो। खुदाबंद खुदा हाथ बढ़ा कर छू लो। जाए बांझपन, जिनको बच्चे नहीं उनको बच्चे होने शुरू हो जाएं। जो बेचारे कैदी हैं वो छुड़ाए जाएं। जो बहनें रो रही हैं, जिन समस्याओं में वो आशीष पाएं, छुड़ाए जाएं। प्रभु यीशु नासरी के पवित्र नाम से उन पर महिमा का मुकुट आ जाए, जो मुझे सुन रहे हैं। आमीन, आमीन। सब कमेंट बॉक्स में लिखे प्रभु आमीन, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।